दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है फिर से हमारी ज्ञान से भरी आपके अपने चैनल अनमोल धर्मावचन में। भोलेनाथ की कृपा आप पर एवं आपके परिवार पर बनी रहे। मित्रों, आज आपको ज्ञान स्थली गया धाम के बारे में बताने जा रहे हैं। आज इस कहानी में बताएंगे कि गया धाम को गया नाम कैसे पड़ा, यहाँ पिंडदान क्यों किया जाता है एवं बुद्ध स्थली बोध गया किसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 104 किलोमीटर की दूरी पर बसा है गया जिला। धार्मिक दृष्टि से गया न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि बौद्ध धर्म मानने वाले के लिए भी आदरणीय है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महात्मा बुद्ध का ज्ञान क्षेत्र मानते हैं, जबकि हिंदू लोग गया को मुक्ति क्षेत्र और मोक्ष प्राप्ति का स्थान मानते हैं। इसलिए हर दिन देश के अलग अलग भागों से नहीं बल्कि विदेशों में भी बसने वाले हिंदू आकर गया में अपने परिवार के मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गया को मोक्ष स्थली का दर्जा एक राक्षस गयासुर के कारण मिला है? आइए जानते हैं गया का नामकरण कैसे हुआ। पुराणों के अनुसार गया में एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था गयासुर। गयासुर को उसकी तपस्या के कारण वरदान मिला था कि जो भी उसे देखेगा या उसका स्पर्श करेगा उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति सीधे विष्णु लोक जाएगा। इस वरदान के कारण धीरे धीरे यमलोक सुना होने लगा। इससे परेशान होकर यमराज ने जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव से यह कहा कि गयासुर के कारण अब पापी व्यक्ति भी वैकुंठ जाने लगा है, इसलिए कोई भी उपाय कीजिए भगवान, नहीं तो धीरे धीरे यमलोक खाली हो जाएगा। यमराज की स्थिति को समझते हुए ब्रह्मा जी ने गयासुर के पास गए और कहा कि तुम परम पवित्र हो, इसलिए देवता गण चाहते हैं कि हम आपकी पीठ पर यज्ञ करें। गयासुर ब्रह्मा जी के मुख से पवित्र की बात सुन बहुत प्रसन्न हुआ और इसके लिए तैयार हो गया। गयासुर के पीठ पर सभी देवता और गदा धारण कर विष्णु स्थित हो गए। गयासुर के शरीर को स्थिर करने के लिए इसकी पीठ पर एक बड़ा सा शिला भी रखा गया था। यह शिला आज प्रेत शिला के नाम से जाना जाता है, जहाँ गया में पिंडदान लोग जाते हैं और प्रेत शिला पर भी पिंडदान करते हैं। गयासुर के इस समर्पण से विष्णु भगवान ने वरदान दिया कि अब से यह स्थान जहाँ तुम्हारे शरीर पर यज्ञ हुआ है वह गया के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध करने वालों को पुण्य और पिंडदान प्राप्त करने वालों को मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ आकर आत्मा को भटकना नहीं पड़ेगा। गयासुर के वरदान के कारण ही आज मुक्ति स्थल को गया के नाम से जाने लगा। अब बात आती है कि यहाँ पिंडदान क्यों किया जाता है। दोस्तों, पुराणों में गया को मोक्ष स्थली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान विष्णु पितृदेव के रूप में विद्वान रहते हैं। ये तो देश भर में कुल 55 ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहाँ पिंडदान करने का महत्व है, लेकिन इनमें गया खास है। गया बिहार राज्य में स्थित है और फाल्गु नदी के तट पर किया गया पिंडदान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति गया जाकर पिंडदान करता है वो हमेशा के लिए पितृ-ऋण से मुक्त हो जाता है। इसके बाद उसे श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। पुराणों में कहा गया है कि गया के फाल्गु नदी तट पर ही भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। राजा राम ने यहाँ अपने पिता के लिए श्राद्ध कर्म तर्पण किया और उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की थी। इतना ही नहीं, महाभारत काल में पांडवों ने भी यहाँ अपने पितरों की पिंडदान करके उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना की थी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गया में पिंडदान करने पर व्यक्ति पितृ-ऋण से मुक्त हो जाता है और पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। वहीं गया से 15 किलोमीटर की दूरी पर बोध गया स्थित है। बोध गया वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए बोध गया को दुनिया का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। कहा जाता है कि करीब 531 ईसा पूर्व में यहाँ फाल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने यहाँ स्थित बोधि वृक्ष के पास बैठकर कठोर तपस्या की थी। दरअसल बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में एक पीपल का पेड़ है। इसी पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
बोधि का अर्थ ज्ञान से होता है और वृक्ष का अर्थ पेड़ है, इसलिए इस वृक्ष को ज्ञान का पेड़ कहा जाता है और बोधगया को ज्ञान की नगरी। भगवान बुद्ध को बोधगया में इसी वृक्ष के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यहाँ बुद्ध के अनुयायी और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को भीड़ जुटती रहती है। अगर आप गया पिंडदान के लिए आते हैं तो एक बार बोधगया जरूर घूम लें। यहाँ बहुत से ऐसे बुद्ध मंदिर हैं जहाँ घूमकर मन आनंदित हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री